नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल। आज हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि महाराज जी, रत्न जो होता है, रत्न जो हम धारण करते हैं अपने हाथों में, आखिर रत्न धारण करने से मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव होते हैं और उससे मनुष्य को क्या लाभ होता है, सीधे हम सर के मुखारबिंदु से सुनना चाहेंगे। हमारे दर्शक अगर इसको सुनेंगे तो दर्शकों को बड़ा लाभ मिलेगा। सर बताएं। जय श्री कृष्ण। आपका प्रश्न बड़ा ही सुखद है और समसामयिक है, क्योंकि आप देखेंगे पहले भी जमाना में राजा महाराजा जो हुआ करते थे वह सब रत्न में ही इन्वेस्ट करते थे और सोने में करते थे। तो रत्नों का जब से जो है धरती है तब से महत्व है, और यह जो है समुद्र मंथन के बाद भी यह नवरत्न की भी प्राप्ति हुई है। रत्न जो है यह जीवन को बड़ा सुगम, सुंदर और उत्तम बनाता है। जैसे ज्योतिष के बारे में कहा गया है कि ज्योतिष मणि है, ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, यह सभी शास्त्रों में मणि का काम करता है। ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं पाता है, भूत भविष्यत वर्तमान, यह तीनों काल बतलाता है। तो यह तीनों को ठीक करने के लिए आपका प्रेजेंट भी ठीक रहे, फ्यूचर भी ठीक रहे। जो पास्ट बीत गया तो उसको कैसे ठीक करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी ने हत्या कर दिया और उसे सजा हो गई, तो उसमें उसको लाभ उसके ग्रह ही दिलवाएंगे। ग्रह ने गड़बड़ कर दिया तो उसके लिए अगर हम रत्न की या इसकी समुचित अगर व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उसके लिए जन्म पत्रिका का होना निहायत आवश्यक है। सूर्य की किरणों में जो है नवग्रह की प्रॉपर्टी है। आपके जो भी ग्रह ठीक है उसके अनुसार अगर आप वह रत्न दिखाकर अच्छे जानकार से अगर पहनते हैं तो आपके जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसमें बेहतरी होगी। आजकल ट्रेंड भी चल रहा, पहले से भी है। आप जिस करियर में जाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उससे संबंधित अगर करियर का चुनाव करके ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं और उस रत्नों को पहनते हैं, अगर आपकी कुंडली कहती है पहनने के लिए, कोई जरूरी नहीं है ये जो है आर्टिफिशियल और ये शो ऑफ के लिए नहीं है, ये प्लेनेट के लिए है। हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे उच्च ग्रहों के लिए, और जो ग्रह आपके अनुकूल होते हैं उसके लिए उस रत्न को पहनना जायज होता है, क्योंकि आप भाग्यशाली बने और भाग्य आपका साथ दे। इसीलिए सभी रत्नों का बड़ा महत्व है। कोई भी रत्न लेने के पहले उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग किसी के पास चले जाते हैं और कोई भी कुंडली दिखा के और रत्न लेने लगते हैं। आपको बता दें कौशलेंद्र जी, कोई भी जैसे बड़े डॉक्टर हैं, आप जाएंगे या कोई बड़ा सेंटर है, मेडिकल सेंटर, तो देखिएगा उसके नीचे मेडिकल शॉप भी रह रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हॉस्पिटल और वो डॉक्टर उस दवा को बेच के बहुत पैसा कमाना चाह रहा है। मकसद उसका ये भी है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं वह जो है प्रोपेगेंडा वाला, पीडी वाला, और वह जो है वो गलत दवा उसे न मिले, और वो पैसा तो खर्च करता है, उसे सही सामान मिले। इसका ये भी एक रीजन है कि वो लोग डॉक्टर अपने जो है अपने समीप ही रख के वो दवा को देते हैं। ठीक। लेकिन डॉक्टर सर, महाराज जी आपसे मैं जानना चाहते हैं, आपने डॉक्टर पर सवाल कर दिया, रोग जो होता है मनुष्य के जीवन में रत्न का क्या प्रभाव है? देखिए, रोग को रोकने का काम करता है रत्न। हम उसी प्रकार बता रहे हैं कि रत्न के बारे में जो है, आप जैसे कोई रोग पकड़ लिया और उससे आप उस रत्न के बारे में, जैसे मान लिया जाए आपको फेफड़े से संबंधित समस्या है, आपको मानसिक परेशानी है या किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई बोल दिया जाके पुखराज खरीद लीजिए, तो मार्केट में बहुत सारे जो है कल्चर्ड सब चीज है, क्योंकि कई सारे स्वर्णकार भी खरीद के ठगे जा चुके हैं। अगर वो चीज ठीक नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? जैसे मान लिया कोई किसी व्यक्ति ने कोई ज्योतिषी ने आपको मोती लिखा और आप जाके किसी दुकान वाले से बोले कि आप मुझे मोती दीजिए, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कौशलेंद्र जी कि आप ये बताइए कि कोई भी बड़ा दुकानदार अगर कोई किताब बेचने वाला है और उस किताब बेचने वाले से बोले कि पेज नंबर 77 पे क्या है, तो बताएगा? वो किताब बेचने वाला बोलिए कि मुझे किताब जो है फिजिक्स का चाहिए या केमिस्ट्री का चाहिए, तो बोलेगा कि आप कितने बुक लेंगे, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। अगर उससे आप बोलिए कि उस पेज नंबर 177 पे क्या लिखा है, वो बताएगा? वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो केवल किताब बेचता है, किताब के अंदर की बातों को वो नहीं जानता है।
ठीक उसी प्रकार ये जो बेचने वाले हैं, जो बाजारू लोग हैं और जो दुकान खोल के बैठे हैं, वो कैसे इसके बारे में बताएंगे। जैसे किसी भी रत्न की बात करें, हम जैसे मोती की बात करें, वो कैसे धारण करेंगे, तो उसकी बजाबते व्यवस्था है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, उसमें प्राण देना पड़ता है। मंत्र है ओम प्राणदा पानदा व्यानदा वर्चोदा वरिबोदा अन्न आस्ते अस्मत्त पंतु हेतयः पाव को अस्मभ्य गोंग भव। मतलब उसमें मंत्र देना पड़ता है। शरीर है, शरीर से प्राण निकल जाता है तो आदमी मृत हो जाता है। उसी प्रकार दुकान में रखे हुए चीज आपको कैसे काम करेंगे जब तक वो अच्छे ढंग से प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगे, वैसे ही काम करेंगे जैसे दुकान में रखा हुआ। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग कोई रत्न लेना चाहते हैं और उस रत्न के बारे में हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि मुझे मोती लेनी है, तो मोती के बारे में आप दुकानदार से पूछेंगे तो वो क्या बताएगा, उसके बारे में उसको क्या ज्ञान है। तो मैं ये बता रहा हूं, पहले नहीं हम उस पर आएंगे बात करें, पर इसके बारे में जान जाए। तो अगर हम लोग उससे पूछते हैं तो वो बोलेगा 2 लीजिए, 5 लीजिए, 10 लीजिए, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में बताएगा। लेकिन वो कैसा पहनना चाहिए उसके लिए तो इसके जो एक्सपर्ट हैं वही बताएंगे। मोती जो है लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति 8 गुणों से युक्त, मतलब इसमें 8 चीज होना चाहिए, जो बिल्कुल दिव्य हो, बिल्कुल गोल हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, दड़कदार हो, स्निग्ध हो, सुक्षाय हो और स्फुटित हो। ऐसा मोती जो पहनता है उसमें लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। मोती अगर चिपटा हो तो वो अपजस देता है, कहीं से टूटा हुआ है, गोलाई न हो के चौड़ाई हो तो संतान को नाश करता है। तो कई प्रकार के दोष है। महाराज जी उसकी पहचान कैसे करें? तो आप उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लैब में जाना पड़ेगा, हम जैसे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा। देखिए कहीं भी जाए करेंगे, संपर्क करेंगे, उसको देखेंगे तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। आपका कुछ और प्रश्न था, बात कर। जी। तो रत्न मनुष्य के जीवन पे कैसे प्रभाव डालता है और उसके जी, रत्नों का चूंकि जब हम जो रत्न पहनते हैं और हम बहुत रोगी हैं, परेशान हैं, या जिस काम के लिए भी हम उपाय कर रहे हैं, अगर वो रत्न पहनते हैं तो उस रत्न के माध्यम से हमारे शरीर में वह रे एब्जॉर्ब होता है, रिपेयर होता है और हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होता है और हम शक्तिशाली होकर, मजबूत होकर हम आगे बढ़ते हैं और वह ग्रह मुझे लाभ देता है। सनातन संस्कृति पे लगातार प्रहार हो रहे हैं, तो सवाल रत्न से था, रत्न से जुड़ा हुआ था। तो आखिर ये रत्न का एक पार्ट है, रत्न मनुष्य के जीवन पे बड़ा प्रभाव डालता है, क्या अपील करेंगे आप? देखिए समय तो बिल्कुल जो लिखा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। आप जिस धर्म में है, किसी और धर्म में लोग बोलता है कि हम ये नहीं पहनेंगे, ये पूजा नहीं करेंगे, हम सनातन में नहीं रहेंगे, तो कैसे उन्नति होगी। देखिए रूट तो यही है भैया, अगर आप सनातन के रूट में है तभी आपको सनातन का फ्रूट मिलेगा और तभी आप बेहतर कर पाएंगे। आप जो है, आप सनातन को आप समझिए, सनातन है क्या, सनातन एक सोच है, सनातन एक संस्कार है, सनातन विचार है और ये ओढ़ने और पहनने का चीज नहीं है। आप इसे समझेंगे, देखिए बड़े से बड़े वर्ग के लोग भी सनातन में आ रहे हैं, तो सनातन को समझने की जरूरत है। सनातन सही दिशा का नाम है। अगर आप दिग्भ्रमित हैं तो आप आए, चीजों को समझें और सनातन को स्वीकारें। महाराज जी, अगर देश में विदेश में सीआईएन के दर्शक जो आपको देख रहे हैं, अगर वो आपसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे साक्षात करना चाहते हैं, तो आप आखिर कैसे उनसे उपलब्ध होंगे? जी, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप चाहें तो 9430669031 ये नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करके आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाएं हैं। आप संतुष्ट नहीं है तो आपको नॉट ए सिंगल पाई यू हैव टू पे। हमारे यहाँ सबसे पहली प्राथमिकता है संतुष्टि, और हम लोग जो बात बोलेंगे वो समवेयर आपको लिखा रहेगा, आपको पुस्तकों में लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए आप चाहें तो अपने आप को बेहतर करने के लिए या किसी को भी लाभ दिलाने के लिए, ज्योतिष और आयुर्वेद जो है कौशलेंद्र जी, ये तो ठीक करने का नाम है। यह तो पौराणिक काल से, आदि काल से और अनंत काल तक ये रहेगा। यह हम रहे न रहे, ये कैसा है, हमारे पहले भी चला है, हमारे बाद भी रहेगा। तो निश्चित रूप से ये हमारे मैकेनिज्म को, हमारे भाग्य को ठीक करने का, हमको स्वास्थ्य को ठीक करने का सबसे बड़ा माध्यम आयुर्वेद और ज्योतिष है। तो आप सुन रहे थे देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिवदत्त त्रिपाठी जी को। रत्न मनुष्य जीवन पे क्या प्रभाव डालता है, मानव के विकास में कैसे सहायक सिद्ध होता है और सनातन संस्कृति से इसका क्या संबंध है, इस पर प्रकाश डाला डॉक्टर शिवदत्त त्रिपाठी ने। अगर आप इनसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में सीएन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सभी प्लेटफॉर्म पे इनका नंबर चल रहा है, आप इनसे सीधे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।